सिजवा क्षेत्र में जानलेवा प्रदूषण के खिलाफ मंगलवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों ने पूरे सिजवा एरिया का चक्का जाम कर दिया। दिन 11 बजे सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष द्वारा जन आक्रोश रैली निकालकर कनकनी काटाघर, कनकनी डोल डंप, राम अवतार आउटसोर्सिंग, तेतुल, मुंडी गोल्ड डंप आदि जगहों पर पहुंचे और वहां चलकर रहे कोयला की ट्रांसपोर्टिंग और डिस्पैच बंद करा कर दिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। विरोध करने वाली महिलाओं के हाथों में झाड़ू लिए हुए थी और पुरुष हाथों में तख्ती लिए बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे रोशन पासवान और गीता सिंह ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन की मनमानी अब नहीं चलने देंगे। पिछले कुछ महीनों से सिजवा एरिया में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सिजवा क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे कोयला उत्खनन और आउटसोर्सिंग कंपनी एवं कोयला ट्रांसपोर्टिंग कंपनियों द्वारा नियमों का ताक पर रखकर जानलेवा धूल कण और प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिससे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हो रही है। सड़कों और कांटा घरों के समीप पानी का छिड़काव नहीं कर रहे, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। क्षेत्रों में चल रहे आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा नियमों के विरुद्ध ओवी डंप का स्थान इतना ऊंचा कर दिया गया कि ओवी डंप करने वाले धूल कण और प्रदूषण लोगों के घरों में घुस रहा है। इतना ही नहीं, सिजवा एरिया बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रबंधन द्वारा हेवी ब्लास्टिंग किया जा रहा है, जिससे लोगों के घरों, मंदिर व मस्जिदों पर दरार पड़ रहा है और वह कभी भी गिर सकता है। नेताओं ने कहा कि यदि प्रबंधन हमारी हरकतों से बाज नहीं आया तो अबर कोयले का उत्पादन भी पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा। कनकनी व मोदी डी कोलवरी के पीओ गोपाल जी से पूछे जाने पर उन्हें बताया कि ग्रामीण सिजवा क्षेत्र प्रबंधन को पत्र देकर चक्का जाम किया गया। इस संबंध में सिजवा जीएम का ही वर्जन ले और विरोध प्रदर्शन करने वालों से रोशन पासवान, पलटू सिन्हा, शैलेंद्र चौहान, छोटू कुमार, सरोज चौहान, रवि कुमार, सत्यम कुमार, कृष्ण कुमार, रिंकू देवी सहित दर्जनों में ग्रामीण शामिल थे। जो आए हैं झाड़ू लेकर हाथ में, क्या इससे झाड़ू लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज ये देना चाहते हैं कि बीसीसीएल प्रबंधन की जो मनमानी है वो बिल्कुल नहीं चले। जिस तरह से बीसीसीएल प्रबंधन उत्खनन के उत्खनन करके और यहाँ पर बीसीसीएल जो प्रदूषण फैला रहा है, जहरीली प्रदूषण फैल रहा है, यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोग यहाँ पर मरने के लिए मतलब आए दिन ऐसा है कि हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर सुबह में निकलिएगा तो सुबह निकलते ही अगर आसमान की तरफ देखिएगा तो यहाँ पर गर्दा ऊपर से बारिश की जैसे होता है। तो यहाँ प्रदूषण पर रोक लगाया जाए, यहाँ पर पानी छिड़काव का नियमित पालन किया जाए। यहाँ पर जो उत्खनन कर रहा है, जिस तरह का आउटसोर्सिंग द्वारा हमेशा यहाँ पर उत्खनन कराकर और प्रदूषण फैलाया जा रहा है, उस पर रोक लगाए। अन्यथा यह तो हम लोग का एक झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये हम लोग चेतावनी देने के लिए आए हैं, एक सांकेतिक माध्यम से चेतावनी देने आए हैं कि यहाँ का जो कोल डंप का मामला है यहाँ पर चालू करें और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दें। अन्यथा हम लोग ये आंदोलन को चरणबद्ध आंदोलन कर देंगे। बीसीसीएल का पूरा चक्का जाम करके ये इसको मनमानी नहीं यहाँ पर चलने दिया जाएगा। यदि यहाँ के ग्रामीण को परेशानी होगा तो बीसीसीएल यहाँ पर हाथ पैर बांध के हम लोग यहाँ पर उसको मारने का काम करेंगे। सारी महिलाएं मिलकर ये झाड़ू और ये तख्ती उसको चेतावनी देने के लिए आया है कि यहाँ पर जो ग्रामीण चाहेगा वो करना होगा, अन्यथा तुमको यहाँ हम लोग से टकराना पड़ेगा और तुम्हारा मनमानी नहीं चलेगा। बीसीसीएल अपनी मनमानी को छोड़े। बीसीसीएल प्रबंधन को मैं यहाँ के एजेंट को चेतावनी देना चाहती हूँ कि अगर तुम चाहता है कि यहाँ के नागरिक को सुरक्षित जगह में बसाया जाए, सुरक्षित मुआवजा दिया जाए, तो यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर बसाने का काम करे। यहाँ पर जो प्रदूषण फैला रहा है उस पर रोक लगाए। इतना ही कहते हुए मैं कहूँगी कि यहाँ पर उससे हम लोग लड़ने के लिए आर पार के लिए तैयार है। किसी के माफिया के द्वारा किसी के कहने पर हम लोग यहाँ पर रुकने वाला नहीं। ये बंदी आप लोग कहाँ किए हैं अभी? बंदी तो अभी पूरे बांसजोड़ा कनकनी में चल रहा है बंदी, और अभी हम लोग इस बंदी के माध्यम से यहाँ पर हम लोग इनको संकेत दे रहे हैं कि यदि आप नहीं हम लोग के मांगों को पूरा करते हैं तो निश्चित तौर से आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि पूरा एरिया का चक्का जाम करने में मैं बाध्य हो जाऊँगी। बीसीसीएल प्रबंधन से अभी तक कोई बात वार्ता करने के लिए आप लोग से आए हैं? कोई नहीं आया है। अगर चिट्ठी आता तो हम लोग यहाँ झाड़ू और बढ़नी लेकर उनको आगे स्वागत करते हैं। डंप 12 बंद किया गया है। बीसीसीएल के द्वारा चलाया जा रहा जो प्रदूषण है, लोग रोगग्रस्त हो रहे हैं और
मैं यहाँ का प्रबंधन के सर में कोई जू नहीं रेंग रहा है। मैं यहाँ के मोदी परियोजना पदाधिकारी को बताना चाहता हूँ कि आप जो अपना हठधर्मिता कर रहे हैं और जो अंग्रेज का जो शासन आप चलाने का प्रयास कर रहे हैं वो किसी भी कीमत पर हम लोग उसको करने नहीं देंगे। और यहाँ की जनता का अगर आप अपमान कीजिएगा तो आप भी अपमानित होने के लिए तैयार रहिएगा। और अभी तो मान लीजिए डंप 12 बंद है, कनकनी बंद है, 5 जोड़ा बंद है, पूरा एरिया 5 को बहुत जल्द बंद करेंगे। और यहाँ के मजदूरों का जो पर जो आप लोगों ने जो षड्यंत्र करके ऊपर के अफसर और ऊपर के नेताओं के साथ में जो षड्यंत्र करके जो यहाँ के रोजगार को ख़त्म करने का काम किया है वो रोजगार जल्द से जल्द हम लोग को मिलना चाहिए। और नहीं तो पूरा एरिया 5 का चक्का जाम रहेगा। जब डिस्पैच अगर मोदी डी से नहीं होगा तो डिस्पैच आपका एरिया 5 में कहीं से नहीं होने देंगे। ये भी एक चेतावनी आप लोग समझ लीजिए। और मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ परियोजना पदाधिकारियों के, आप अपना दोरंगी नीति और अंग्रेज वाला नीति को बंद कीजिए। और यहाँ के लोगों का जो है प्रदूषण के विरुद्ध जो पानी छिड़काव का मामला है और गांव-गांव पानी देने का मामला है उस पर भी आप विचार कीजिए और लोगों को पानी दीजिए। और गर्मी का दिन है, लोग परेशान है, त्रस्त है। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। अपना परिचय दे दें। मैं अनुज कुमार सिन्हा, अध्यक्ष जुगता नागरिक समिति। फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रदूषण फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में परियोजना पदाधिकारी मुर्दाबाद, मोदी परियोजना पदाधिकारी मुर्दाबाद। प्रदूषण फैलाना बंद करो, मोदी डंप चालू करो, मोदी डंप चालू करो।